इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, लेकिन बैठक में न तो नितिन गडकरी आए हैं, न ही लाल कृष्ण आडवाणी। पार्टी के दो बड़े नेताओं के नहीं आने का कोई कारण बीजेपी ने अभी तक नहीं बताया है। कोर ग्रुप की बैठक गडकरी का भविष्य तय करने के लिए ही बुलाई गई है। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक से पहले आडवाणी से सुषमा की अलग बैठक हुई। आडवाणी से मिलने के बाद गडकरी के घर सुषमा, जेटली और अनंत कुमार की बैठक हुई। कोर ग्रुप की बैठक में सभी महासचिवों को बुलाया गया है। तो कोर ग्रुप की बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी नहीं आए हैं। कोर ग्रुप में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है आडवाणी ने। इससे पहले सुषमा की आडवाणी के साथ बैठक हुई थी। कोर ग्रुप की बैठक में नितिन गडकरी भी नहीं आए हैं। तो न लाल कृष्ण आडवाणी हैं, न नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी को लेकर ही यह बैठक हो रही है। हमारे साथ एबीपी संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास, क्या खबर आ रही है? देखिए, बैठक अभी फिलहाल चल रही है और बैठक अभी कुछ देर और चलेगी। बैठक में एस गुरुमूर्ति अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फिलहाल, जिसमें वो नितिन गडकरी के ऊपर लगे तमाम आरोपों पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो प्रेजेंटेशन किस तरह से राजनीति से प्रेरित है और जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। इस बैठक में तमाम कोर ग्रुप के लोग हैं। लाल कृष्ण आडवाणी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, नितिन गडकरी खुद इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उनकी तरफ से जानकारी हमें दी गई है वो ये बताई गई है कि चूंकि उन्हीं से जुड़े मसलों पर इस बैठक में चर्चा होनी है, इसलिए पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जबकि लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं आना, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी उन नैतिक मूल्यों से बंधे हुए हैं जिनकी वो बार बार चर्चा करते रहे। काले धन के मुद्दे को वो लगातार उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते रहे हैं, और जब उनसे जुड़े आरोप पार्टी अध्यक्ष पर लगे हैं और जब तक ये आरोप विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे थे तब तक तो वो पार्टी अध्यक्ष के साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब पार्टी के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं, उनको भी पार्टी के कुछ नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, तो ऐसी सूरत में वो कैसे इस कोर ग्रुप में शामिल हों, ये सवाल उन्होंने सुषमा स्वराज के साथ जब शाम को बैठक हुई थी उसमें उठाए थे। और जब उन सवालों के जवाब नहीं मिले तो उन्होंने खुद फैसला किया कि वो खुद इस बैठक में नहीं जाएंगे। बैठक के बाद एक बयान जरूर आ सकता है, जैसा कि हमें बताया जा रहा है सुबह से दोपहर से ही कि इस बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि पार्टी पूरी तरह से नितिन गडकरी के साथ है और उन पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच चल रही है, और जांच अगर चल रही है तो ऐसे में उनको दोषी नहीं करार दिया जा सकता और पार्टी पूरी तरह से नितिन गडकरी के साथ है। तो ज्यादा उम्मीद इसी बात की लग रही है कि इसी तरह का बयान आएगा? जी हाँ, ज्यादा उम्मीद इसी बात की लग रही है, लेकिन चूंकि प्रेजेंटेशन काफी लंबा है और उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद इस बयान का प्रारूप तैयार होना है। हालांकि हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बयान का प्रारूप पहले से ही तैयार है, लेकिन जो बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल हैं, तमाम पार्टी के महामंत्री शामिल हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेड कोर ग्रुप है। कोर ग्रुप में आमतौर पर सभी महामंत्री नहीं होते हैं। इस बैठक में सभी महामंत्री भी शामिल हैं। तो ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि पार्टी एक लाइन का ये बयान, जो कि पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज दे चुके हैं, वही बयान फिर से जारी करने वाली है। कब तक उम्मीद है ये बैठक अभी चलेगी? ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि आधा पौन घंटे से ज्यादा ये बैठक नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि पहले ही काफी वक्त इस बैठक में हो चुका है। आधा पौन घंटे के भीतर ये बैठक खत्म हो जानी चाहिए। प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक बार सभी नेता आपस में एक दूसरे से चर्चा जरूर करेंगे। जो प्रेजेंटेशन एस गुरुमूर्ति इस बैठक के दौरान देंगे, उन्होंने सुबह भी कई नेताओं को, लाल कृष्ण आडवाणी सहित तमाम नेताओं को भी प्रेजेंटेशन दिखाया था, लेकिन पार्टी के तमाम महामंत्री को भी इस बैठक में, कोर ग्रुप की बैठक में प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। तो प्रेजेंटेशन जब खत्म हो जाएगा, तकरीबन आधे पौन घंटे का वो प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद कुछ देर तमाम नेता आपस में चर्चा करेंगे। तो ऐसा लगता है कि आधा पौन घंटे के बाद ये बैठक खत्म हो जानी चाहिए। आधा पौना घंटा और लग सकता है इस बैठक में, बता रहे हैं एबीपी संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार विकास इस पर नजर बनाए हुए हैं और हम विकास से लगातार बात कर रहे हैं इस बैठक से अपडेट लेने के लिए। बैठक के बाद बयान जारी होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, और बयान लगभग उसी तरह का होगा जैसा सुषमा स्वराज ने समर्थन जताया गडकरी को आज दिन में बयान देकर, ये माना जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि वहां पर बैठक में एस गुरुमूर्ति, जो आरएसएस से जुड़े हुए थिंक टैंक से संबंध रखते हैं, माना जाता है कि जो चिंतन होता है पार्टी के लिए दिशा का,
उसमें भी गुरुमूर्ति का अहम रोल रहता है। और एस गुरुमूर्ति एक प्रेजेंटेशन वहाँ दे रहे हैं नितिन गडकरी पर जो लगे हैं आरोप, उन पर एक तरह से सफाई या उन आरोपों के बारे में क्या गुरुमूर्ति की राय है या क्या तथ्य हैं, क्या दस्तावेज हैं, वो पेश किए जा रहे हैं बीजेपी के बाकी नेताओं को।